नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान भूगोल की क्लास में हमने पीछे वनस्पति टॉपिक शुरू किया था और उसी वनस्पति के टॉपिक की हमने 2 क्लासेस अब तक ले ली है। और उन 2 क्लासों में हमने जो एक क्लास में तो हमने वर्गीकरण देखा था, जो सामान्य वर्गीकरण था जलवायु के अकॉर्डिंग और वृक्षों के अकॉर्डिंग, हमने राजस्थान की जलवायु का, राजस्थान की वनस्पति का वर्गीकरण देखा था। उसके बाद एक दूसरी क्लास में हमने जो राजस्थान की जो प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट आती है, प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट जो आती है राज्य सरकार की, उसके अकॉर्डिंग हमने वृक्षों का वर्गीकरण देखा था। और आज की हमारी जो क्लास है वनस्पति की तीसरी क्लास, इस क्लास में हम देखेंगे IFSR 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भारत में वनस्पति उसका डेटा हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 क्लास हो गई, एक क्लास में हमने ये देख लिया था, एक में प्रशासनिक दृष्टि से देख लिया था, घास देख ली थी राजस्थान में कौन कौन सी घास पाई जाती है। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, IFSR रिपोर्ट। तो सबसे पहले IFSR रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, या हिंदी में कहें तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कब की है? 2023 की रिपोर्ट है, जो रिलीज हुई थी दिसंबर 2024 में। रिलीज कब हुई थी? दिसंबर 2024 में। और ये प्रति 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है। कितने वर्ष में आती है? प्रति 2 वर्ष में। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम पहले एक सामान्य सी चीज समझ लेते हैं, है ना। आपको डेटा कंफ्यूजिंग होगा कि बहुत सारा डेटा आने वाला है, तो पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, है ना। हम जो भी वृक्ष देखते हैं वो देखते हैं अभिलेखित वन। अभिलेखित यानी इसका मतलब होता है टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, यानी टोटल कितने वृक्ष या कितने वन जो भी है उसको कितना रिकॉर्ड किया गया है, कितने रिकॉर्ड में आए हैं, कितने हमारी गणना में आए हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? कुल अभिलेखित वन। जो भी विभाजन होगा इन कुल अभिलेखित वनों में से होगा। अब इसका जो विभाजन है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। एक, जो राजस्थान का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आपने पिछले पढ़ा होगा, उसमें हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है वो? ये देखिए, एक है आरक्षित, एक है रक्षित और एक है अवर्गीकृत। तो कौन सा हो गया? आरक्षित, एक है रक्षित और एक है अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित हो गया रिजर्व्ड, है ना, जो पूरे सरकार के नियंत्रण में। दूसरे हो गए प्रोटेक्टेड, जिनमें कुछ छूट सरकार देती है। और अवर्गीकृत हो गए अनक्लासिफाइड, जिनपे पूरे आम दिन का अवर्गीकृत है, मतलब सरकार इन पे नियंत्रण नहीं करती है। तो ये हो गए हमारा जो प्रशासनिक दृष्टि से हम देखते हैं, है ना, कि वनस्पति को कैसे देखा जाता है। तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत देखा जाता है। वहीं जब ये वृक्ष रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, है ना, जब ये गणना की जा रही है, ये जो गणना हो रही है, इस गणना के कई भाग होते हैं। क्या होते हैं? कई भाग होते हैं। जैसे इसके प्रमुख 2 भाग हैं। पहले हम 2 चर्चा कर लेते हैं। इसके प्रमुख 2 भागों में इसकी वर्गीकरण होता है। जैसे किसका? कुल अभिलेखित वनों का। तो एक वर्गीकरण इसका होगा, वो होगा वनावरण प्लस वृक्षावरण। वनावरण प्लस वृक्षावरण। नए पेज में लेते हैं, है ना। 2 में एक हो गया वनावरण प्लस वृक्षावरण, और एक होता है हिस्सा इसका जो झाड़ियां व अन्य चीजें हैं, वो किसमें आती है? अलग आती है। वनावरण और वृक्षावरण का मतलब क्या हुआ? वनावरण का मतलब हुआ फॉरेस्ट कवर। वनावरण का मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट कवर। मतलब 1 हेक्टेयर भूमि में, यानी जो 1 हेक्टेयर भूमि से ज्यादा वाले क्षेत्र में, 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में जब वनों का समूह दिखाई दे। और ये वनों का समूह कैसे नापते हैं? इसको नापते हैं कैनोपी में। कैसे नापते हैं? कैनोपी में। जैसे सैटेलाइट से सर्वेक्षण हो रहा है ना, जब मान लीजिए सैटेलाइट गई ऊपर से, उसने देखा कि जो नीचे वृक्ष हैं वहां की जो कैनोपी है, कैनोपी मतलब हरा क्षेत्र, जो सैटेलाइट को हरा क्षेत्र दिख रहा है, वहां की कैनोपी 10% से ज्यादा होनी चाहिए। 10% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब नीचे जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में जो वृक्ष दिख रहे हैं,
है ना, जो वन दिख रहे हैं वो 10% से ज्यादा उसकी क्या होनी चाहिए, कैनोपी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। वहीं दूसरे होते हैं वृक्ष, जैसे मान लीजिए वनावरण में तो पूरा जंगल के जंगल हो गया है ना, वृक्ष में क्या हो गया, इसको बोलते हैं ट्री कवर। क्या बोलते हैं, ट्री कवर। जैसे सड़क के पास कोई पेड़ लगाया है ना, जंगल में कोई मान लो सिंगल पेड़ लगाया, किसी के खेत में कोई पेड़ लगाया, तो वो सारे जितने भी होते हैं वो आते हैं ट्री कवर में। वो किस में आते हैं, ट्री कवर में। ठीक है, तो इसको दो में बांटेंगे, पहले वनावरण प्लस वृक्षावरण, फिर इसका दो में विभाजन हो जाएगा, एक में फिर फॉरेस्ट कवर आएगा अलग से, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक में अलग से ट्री कवर के बारे में पढ़ेंगे, ए और बी। और फिर आती है झाड़ियाँ। क्या आती है, झाड़ियाँ, जो 10% कैनोपी से कम रह जाती हैं। झाड़ियाँ क्या होती हैं, बिखरा हुआ क्षेत्र, क्या रहता है, बिखरा हुआ, है ना, जगह जगह बिखरी है, कोई छोटी झाड़ी है, कोई बड़ी झाड़ी है, तो वो होती है झाड़ियों में अभिलेखित। ठीक है, ये चीज बेसिक सा डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जो हमारे जो कुल अभिलेखित वन है, ये राज्य के 9 पॉइंट कितना है, पहले तो ये इनका है 32,689 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। ये राज्य के 9.60% पे, कितने प्रतिशत एरिया पे, 9.60। ठीक है, कितने राज्य के कुल कितने एरिया पे है, 9.60 एरिया पे। अब इसमें से अगर इनका ये वर्गीकरण करें, अगर इनका आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत में इनका वर्गीकरण करें, तो 12,176 वर्ग किलोमीटर आता है रिजर्व फॉरेस्ट में, यानी कि आरक्षित वन में। ये प्रतिशत हो गया 37.05। रक्षित वृक्ष बचते हैं, रक्षित वन बचते हैं, वो है 18,558 वर्ग किलोमीटर, और ये है कुल 56.55%। उसके बाद अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन है 2,105, और ये है 6.40%। ये हो गया 56.55%, और ये हो गया 37.05%। तो कुल कितने प्रतिशत हो गए, 100%। टोटल एरिया कितना हो गया, 32,869 स्क्वायर किलोमीटर IFSR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया इसका एक प्रशासनिक पक्ष। अब इनको एक अलग तरीके से भी बांट रहे हैं, जो हमने अभी देखा ना, वनावरण, वृक्षावरण प्लस वनावरण, वृक्षावरण प्लस वनावरण और प्लस झाड़ियां, प्लस झाड़ियां। अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो क्या है, वानिकी परिदृश्य, पूरा एक वानिकी परिदृश्य। टोटल एरिया कितना रहेगा अपना, 32,869 किलोमीटर। टोटल एरिया कितना रहेगा, 32,869 स्क्वायर किलोमीटर। यह है टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितने हैं, 32,869 किलोमीटर। कुल राज्य के कितने परसेंट एरिया पे, 9.6% एरिया पे। इस 9.6% एरिया में से, इस 9.6% एरिया में से 8% एरिया, कितना प्रतिशत एरिया, 8% एरिया या 8% एरिया या 27,389 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 27,389 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र, ये आता है वृक्षावरण प्लस वनावरण, वृक्षावरण प्लस वनावरण। और जो 1.6% क्षेत्र बच गया वो है झाड़ियां। वो क्या है, झाड़ियां। और ये टोटल क्षेत्र है 5,476 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इस 8% एरिया में से, इस 8% एरिया में से जो वृक्षावरण है और जो वनावरण है उनका अलग अलग वर्गीकरण हो जाएगा, है ना। 8% में भी अब दो जाएंगे, वृक्षावरण और वनावरण। देखिए कुल अभिलेखित वन 32,869 किलोमीटर, 69 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल प्रतिशत कितना हो गया, 9.60% हो गया। इसमें से जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 16,548, यानी वनावरण 16,548। तो वनावरण हो गया 16,548 किलोमीटर, 16,548 किलोमीटर। और ये कुल कितना प्रतिशत हो गया, 4.84%। इस 8 में से 4.84%। फिर बचा वृक्षावरण, वृक्षावरण कितना है, 10,841, 10,841 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.16%, 3.16%। तो ये क्लासिफिकेशन है मोटा मोटा, है ना, वृक्षावरण वनावरण। तो टोटल
वृक्षावरण और वनावरण कितना है 27,389 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल प्रतिशत कितना है 8%। 1.6% क्या है झाड़ियां। इस वृक्षावरण और वनावरण में से जो वृक्षावरण है वो है 3.16% क्षेत्र पे, वो है 10,841 स्क्वायर किलोमीटर। वही वनावरण है वो है 16,548 स्क्वायर किलोमीटर पे। टोटल प्रतिशत कितना हो गया 4.84%। टोटल कितना हो गया 9.60%। अब इसी को टेबल में देख लेते हैं। 16,548 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल प्रतिशत कितना लिखा हुआ है 4.84%। वही जो वृक्षावरण है ये तो हो गया वनावरण। अब जो वृक्षावरण है वो है 10,841 वर्ग किलोमीटर और ये टोटल प्रतिशत है 3.16%। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे वृक्षावरण और वनावरण को तो कौन सा आंकड़ा आएगा ये 27,389 किलोमीटर। कितना आएगा 27,389 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। 8% पूरा ये टेबल समझ में आ गई। इसके बाद इन्हीं को शब्दों में लिखा हुआ है। अगर किसी को शब्दों में समझना है तो टोटल वृक्ष और वन कितने हैं 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, टोटल 8%। इसमें से 16,548 जो है टोटल प्रश्न कितना बनता है 4.84। ये क्या है कुल वनावरण। टोटल वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, ये है 3.16%। ठीक है, अब इनमें से पहले हम देख लेते हैं जो वन क्षेत्र है। जो वन क्षेत्र है उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। जो वन क्षेत्र है, अब जो वन क्षेत्र होता है उसमें मैंने बताया था आपको कैनोपी का दशा है फॉरेस्ट कवर 10% से ऊपर कैनोपी। हमने क्या कहा था कि 10% से ऊपर कैनोपी होनी चाहिए। इसको हम बांटते हैं 3 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है VDF, जिसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। MDF मिड डेंस फॉरेस्ट और OF ओपन फॉरेस्ट। OF क्या होता है ओपन फॉरेस्ट। उसके बाद जिसकी कैनोपी 10% से कम है उसको हम बोलते हैं स्क्रब्स या झाड़ियां। जो झाड़ियां अलग लिखी थी यानी कि उनकी कैनोपी क्या है 10% से कम। 10 से अगर 40% कैनोपी है, ऊपर से देखने पे 10 से 40% की कैनोपी है तो वो हो जाएगा ओपन फॉरेस्ट। 40 से 70% की क्रॉप डेंसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, डेंसिटी है उसको कैनोपी भी बोल सकते हैं, तो वो है मिड डेंस। ठीक है, जो वेरी डेंस है वहां पे कैनोपी कितनी है 70% से अधिक। इसमें से जो वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर है राजस्थान में, वो है 223.20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, जो लगभग बनता है 0.07%। जो मिड है ना, जो मिड डेंस है वो है 4,237.41 स्क्वायर किलोमीटर, जो बनता है 1.24%। टोटल जो परसेंट हमने निकाला था, टोटल कितना परसेंट है ये वाला 4.84% में से 4.84%। ये हमारा क्या था फॉरेस्ट कवर था। ठीक है, इनमें से 0.07 क्या है वेरी डेंस, 1.24% क्या है मिड डेंस या मॉडरेटली डेंस, 3.53% क्या है ओपन फॉरेस्ट, जिसका कुल एरिया कितना है 12,087.60 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये टोटल बनता है 16,548.21, जो हम पहले देख चुके हैं। प्रतिशत कितना हो गया 4.84। और 1.6% क्या है झाड़ियां। क्या है झाड़ियां, इनका एरिया कितना है 5,476.75 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा वर्गीकरण। इसके बाद कुछ डेटा है जिसमें जो वनावरण है, जो फॉरेस्ट कवर है, ये सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर कौन कौन से जिलों में, उन 4 जिलों के नाम लिखे हुए हैं। ये 4 जिले याद करने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा है उदयपुर, फिर है अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, UAPC इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। उदयपुर सबसे ज्यादा क्या है वनावरण, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर चित्तौड़गढ़ में। ये जो हमारा टोटल वनावरण है उसका प्रतिशत है, ना कि राज्य का, है ना। टोटल जो वनावरण है उसका 2,767 वर्ग किलोमीटर कहाँ पे है उदयपुर, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में और फिर चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है न्यूनतम जो वनावरण है वो है चूरू, फिर है हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर श्रीगंगानगर। सबसे कम किसमें है चूरू।
तो सबसे ज्यादा वाले 4 नाम याद होने, फिर न्यूनतम वनावरण वाले 4 नाम, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर, ये 4 नाम याद करने। ठीक है, उसके बाद ये वाले 4 नाम याद हो जाएंगे। कभी सीक्वेंस में पूछेंगे, है ना, कभी अरेंज करवाएंगे, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, है ना, कभी अरेंज करवा सकते हैं एग्जाम में, मिलान वाले में, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद है वनावरण का प्रतिशत, यानी उस जिले के जो कुल उसका क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत, कुल जिले के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये वनावरण है। तो उदयपुर का जो 23% एरिया है ना, उदयपुर के कुल 23% एरिया का क्या है, वनावरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रतिशत में, सबसे ज्यादा किसमें, उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर करौली। यूपीएसके, है ना, यूपीएससी होती है, यूपीएससी, सी को करौली भी कह सकते हैं ना, हम याद करने की ट्रिक से सी को क्या करेंगे, करौली। तो यूपीएसके, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। उदयपुर सबसे ज्यादा, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर करौली। सबसे कम में चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, सीबीबीजे। चूरू सबसे कम, फिर जोधपुर न्यूनतम वनावरण, चूरू के कुल एरिया का 0.4% क्या है, वनावरण है, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। ठीक है, ये याद हो जाएगा, सीजेबीजी, चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। उसके बाद आती है टॉपिक झाड़ियां, है ना, झाड़ियां देखी थी हमने, 1.6% एरिया पे क्या है, टोटल झाड़ियां हैं। एरिया कितना था इनका, 5400, इनका एरिया था 5476 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक झाड़ियां हैं वो पाई जाती है पाली में, फिर अलवर, फिर जयपुर। पाली, अलवर और जयपुर। जो न्यूनतम झाड़ियां हैं वो है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। सबसे ज्यादा, सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़, फिर श्रीगंगानगर, फिर चूरू। तो ये 3 नाम याद करना। उसके बाद आती है, उसके बाद एक आंकड़े हैं, वो है वृद्धि या कमी, यानी कि अभी रिपोर्ट आई है 2023 की, इससे पहले रिपोर्ट थी 2021 की। तो 2021 के मुकाबले 2023 में कुल जो वनावरण है, वृक्षावरण है, या दोनों का जो आंकड़ा है उनमें कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो एक छोटा छोटा इसमें ध्यान रखेंगे कि जो कुल वन और वृक्ष का आवरण है, कुल वन और वृक्ष का आवरण है, इसमें टोटल में हुई है वृद्धि। टोटल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वन आवरण में कमी हुई है, इसमें वन आवरण जो फॉरेस्ट कवर उसमें कमी, और जो वृक्षावरण है उसमें क्या हुई है, वृद्धि। देखिए, वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी, जबकि वृक्षावरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, है ना। इसके बाद 2021 के आकलन के अनुसार इसकी कमी हुई है और इसमें ये वृद्धि हुई है। एक चीज याद रखनी है, टोटल में वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है और वनावरण में कमी हुई है। ठीक है, फिर जो कुल वन क्षेत्रफल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। जो वन क्षेत्रफल में जो टोटल जो एरिया है ना, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, किस जिले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो सिक्कर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। सिक्कर में 19.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ना, जो वन क्षेत्रफल है, यानी जो फॉरेस्ट कवर है वो। फिर बाड़मेर, फिर अलवर, फिर उदयपुर। सिक्कर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। जो वन क्षेत्रफल में सबसे कमी हुई है वो 12 में क्या हुई है, सबसे ज्यादा कमी हुई है, 33.22 वर्ग किलोमीटर की। फिर प्रतापगढ़, फिर अजमेर और फिर बीकानेर। 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। सिक्कर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो ये कुल मिला के भारत की वन सर्वेक्षण AFSR रिपोर्ट के आंकड़े थे। जो रिपोर्ट का मेन जो क्रक्स था, जो सार था, वो हमने आज की क्लास में देख लिया। उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।